आचार्य चाणक्य कहते हैं, 7 बार बुलाने पर भी उस जगह पर मत जाना, ये तुम्हारे सम्मान की बात है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा आचार्य चाणक्य जी ने? तो चलिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब फैमिली, इस कहानी को आप हम जानेंगे कि ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने क्यों कहा कि 7 जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है हमारे जीवन में। तो चलिए दोस्तों, चाणक्य की नीति कहती है, जहां सम्मान ना हो, चाणक्य की नीति कहती, जहां सम्मान ना हो वहां बार बार बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपने माँ बाप का घर क्यों ना हो। दोस्तों, वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, जहां आपका आदर ना हो। इसी बात पर एक गहरी कहानी है जो आप और हमसे जुड़े हैं। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र में अर्जुन नाम का एक प्रतिभाशाली युवा रहता था। पाटलिपुत्र में एक प्रतिभाशाली युवा रहता था। अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान तो था, मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी। उसके मन में एक बहुत गहरी कमजोरी थी, लोगों की स्वीकृति पाने की लालसा। लोगों की स्वीकृति पाने की लालसा। नगर का एक धनी व्यापारी नगर का एक धनी व्यापारी राघव उसे अक्सर अपने भवन में बुलाता। जो आता भवन में बुलाता, पर हर बार अर्जुन को घंटों प्रतीक्षा कराता। बुला तो लेता उसे, लेकिन वो क्या करता, उसको प्रतीक्षा करवाता, उसका इंतजार करवाता कि मैं आ रहा हूँ। कभी उसके विचारों का मजाक उड़ाता, विचारों का मजाक उड़ा देता था वो व्यापारी। तो कभी लोगों के सामने उसकी तुलना दूसरों तो कभी लोगों के सामने उसकी तुलना दूसरों से करके उसे छोटा दिखाता यानी अपमान जनित कराता। अर्जुन यह सब सहता रहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, समय पर उसने भरोसा किया। अर्जुन ने समय पर भरोसा करा, सहता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि बड़े लोगों के बीच बैठने से वह भी बड़ा बन जाएगा। जैसे आप भी यही सोचते हो, हम भी यही सोचते हैं कि बड़े लोगों के साथ बैठ के वो बड़ा बन जाएगा। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, अब गुरु कौन थे रे? आचार्य चाणक्य। गुरु ने उनसे पूछा कि बार बार वहां क्यों जाते हो जहां तुम्हारी कदर नहीं? बताओ मुझे। अर्जुन चुप रहा। गुरु ने समझाया, सम्मान भीख से नहीं मिलता। ये आप हमेशा ख्याल करना दोस्तों। सम्मान जो होता है, सम्मान कभी भीख से नहीं मिलता। और जो तुम्हें 7 बार बुलाकर भी अपमान दे, और जो तुम्हें इंसान बार बार बुलाकर अपमान दे, वहां जाना आत्मसम्मान खोना है। उस जगह आत्मसम्मान खोना है। कुछ दिनों बाद फिर आया उसका निमंत्रण। इस बार पूर्ण नगर के सामने अर्जुन को सलाह देने के लिए बुलाया गया। अब क्या हुआ, इस बार पूर्ण नगर के सामने उस अर्जुन को जिसका अपमान होता था, उसको पूरा अर्जुन को सलाह देने के लिए बुलाया गया। अर्जुन के मन में संघर्ष हुआ। प्रतिष्ठा का अवसर था, पर पिछली बेइज्जती भी याद थी। पर उसकी जो पिछली बेइज्जती हुई थी वो भी उसको याद थी। उसने निर्णय लिया कि वह नहीं जाएगा। सभा में उसकी अनुपस्थिति पर लोग प्रश्न करने लगे उसमें। राघव को स्वयं उसके घर आना पड़ा। तब अर्जुन ने शांत स्वर में कहा,
तब अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जहाँ मेरी वाणी का आदर नहीं, जहाँ मेरी वाणी का आदर नहीं, मेरी वाणी बोले, मेरी बातों का आदर नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति का भी कोई अर्थ नहीं, वहाँ मेरी उपस्थिति का भी कोई अर्थ नहीं। यह सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। कौन राघव? जो उसकी बेइज्जती करता था, उसका एहसास हुआ। उसने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और कहा, एहसास तो हो गया था उसको, तो उसने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी और कहा, और क्या कहा कि उसने अर्जुन की योग्यता को कभी नहीं समझा ही नहीं। उसने अर्जुन की योग्यता को कभी समझा ही नहीं था। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। उसने एक चीज समझी कि आत्मसम्मान जो है वो सबसे बड़ा धन है, धन से भी बड़ा धन है। कहानी का सार यही सिखाता है हमारे जीवन में। कहानी का सार यह है, जीवन में ऐसे स्थान, संबंध या अवसर जहां बार बार अपमान मिले, जहां आपको बार बार अपमान मिले, वहां जाना बंद कर दो। क्योंकि जब आप स्वयं को महत्व देते हैं, तभी संसार भी आपको महत्व देता है। यही अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य की नीति का सार है। यही अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य की नीति का सार है। इसको आप समझ लो, यही सार है। सम्मान के बिना कोई भी संबंध या सभा आपके समय और ऊर्जा के योग्य नहीं। सम्मान के बिना कोई भी संबंध या सभा आपके समय और ऊर्जा के योग्य नहीं। तो कृपया इसको याद रखिए और हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।